आज की वीडियो में हम टॉप 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो इस वर्ष की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न, आलू चिप्स को उपचयन यानी ऑक्सीडेशन से बचाने हेतु पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? अपना आंसर दीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका विकल्प सी, नाइट्रोजन। प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा? अपना आंसर दीजिए। इन विकल्पों में से आपका आंसर कौन सा विकल्प का है? आंसर है इसका आभासी और सीधा, विकल्प बी। प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, सीमित, अनंत या ऋणात्मक? इन चारों विकल्प में से आपका आंसर कौन सा है? अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका विकल्प सी, अनंत। प्रश्न, एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस HCl या HCl प्लस H2? इन चारों में से आपका विकल्प आंसर कौन सा है? सोचिए, अपना आंसर सोचिए। आंसर है इसका विकल्प सी, HNO3 प्लस HCl। प्रश्न, एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है 1:1, 3:1, 1:3 या 2:3? इन चारों में से आपका आंसर कौन सा है? सोचिए, अपना आंसर दीजिए। आंसर है इसका विकल्प सी, 1:3। प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? अपचयन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपघटन? इन चारों में से आपका आंसर कौन सा है? सोचिए, आंसर इसका विकल्प सी, ऑक्सीकरण। प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है इसका Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? उत्तर, इन खाद्य पदार्थों के उपचयन यानी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। प्रश्न, 2 विलयन ए तथा बी के pH मान क्रमशः 5 और 8 हैं। इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय होगा? उत्तर, ए और बी विलयनों में से बी क्षारीय होगा क्योंकि उसका मान 7 से अधिक है। प्रश्न, नम वातावरण में रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर, कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए? बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। उत्तर, 2NaCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O बनता है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला, शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तब क्या होता है? CaOH प्लस Cl2 बनता है CaOCl2 प्लस H2। तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है? 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। उत्तर, Na2CO3 प्लस 10H2O बनता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 या FeCO3 या
Fe2O3 इंटू H2O या FeCO3 इंटू H2O। आंसर इसका Fe2O3 इंटू H2O। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा आपके पास, आपने इस तरह से पुष्प का अनुदैर्ध्य काट वाली ये चित्र बना देना है। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये परागकोश और ये वाला हिस्सा अंडाशय। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपके पास प्रश्न पूछा गया होगा अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा कहाँ पर हैं, आपने नामांकित चित्र बना करके लिखना है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से चित्र बनाना है आपने। इसको बोलते हैं अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। ये है हिस्सा गर्भाशय का, ये ग्रीवा गर्भाशय का मुख है, ये योनि है और ये वाले हिस्से ये दो अंडाशय हैं। प्रश्न, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। उत्तर, आहार श्रृंखला में जीव जिस स्थान पर स्थित होकर भोजन प्राप्त करते हैं उस स्थान को पोषी स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अर्थात किसी जीव का आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्राप्त करने का स्तर ही उसका पोषी स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला में सामान्यतः निम्नलिखित पोषी स्तर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आपको घास दिख रही है, उस पर ये टिड्डा घास को खा रहा है और मेंढक खाता है टिड्डे को और मेंढक को खाता है सांप। तो इस तरह से ये जो घास है ये उत्पादक है, प्रथम पोषी स्तर। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता ये टिड्डा द्वितीय पोषी स्तर हो गया। मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता ये तृतीय पोषी स्तर हो गया मेंढक का। और सर्वोच्च मांसाहारी यानी तृतीयक उपभोक्ता, इसको चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं, उसमें आ गया सांप। तो इस तरह से आपने घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, ये आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है।